ठीक है, तो इस ये प्रॉपर्टी जहां तक होती है वहां तक का जो एरिया है, रीजन है, स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज चार्ज? पहले मैं चार्ज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चार्ज क्या होता है। देखो, हमारे पास यूनिवर्स में, वर्ल्ड में ऐसे छोटे छोटे कई पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मास के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती है। और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी तरह के जो दूसरे मास पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को जिनके पास मास के साथ साथ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी तरह के पार्टिकल्स को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम इसकी चार्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी किन पार्टिकल्स पे होती है? तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब तक जो हमने ये प्रॉपर्टी नोटिस की है वो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन में की थी। तो इलेक्ट्रॉन हमें अब तक का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल मिला है, जो सिर्फ चार्ज में नहीं मास में भी सबसे छोटा होता है। उसके बाद जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हमें मिला वो प्रोटॉन मिले। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक साथ एटम में मिलते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, वो स्टेबल होता है, रेस्ट में होता है, वो मोशन में नहीं होता है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो अलग अलग ऑर्बिट बने होते हैं उसमें रिवॉल्व करता है, रिसाइड करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने की, बट प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की। सिमिलर प्रॉपर्टी प्रोटॉन में भी होती है कि वो प्रोटॉन को रिपेल करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जो होता है कि हमारे पे दो तरह के चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, यानी कि ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनके पास दो नेचर होते हैं। एक को हमने पॉजिटिव कह दिया और एक को हमने नेगेटिव कह दिया। क्लियर? क्यों नेगेटिव का, क्यों पॉजिटिव का? जैसे मास होता है तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर 7 में अगर 3 kg मास अगर आप ऐड कर दो तो वो 10 kg होगा। 7 में 3 ऐड अगर हम करेंगे तो 4 kg नहीं हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि मास को अगर हम एडअप करते चले जाएं तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज जो होता है कि दोनों तरह के नेचर रखता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कि अगर हम 2 कूलम चार्ज में 3 कूलम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 कूलम चार्ज में 2 कूलम अगर हम ऐड करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे तो वो 3 कूलम रह जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि चार्ज के पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब मैंने ये बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे न्यूक्लियस होता है तो यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन हमें पता है कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो कहाँ होते हैं? वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? अब मैंने ये बताया कि यहाँ प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर इसके अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एटम एक चार्ज स्पेसिस कैसे बनता है? जब उसके एटॉमोस्ट सेल्स को बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के बाहर चले जाते हैं, तो जो बाकी स्पेसिस बच जाती है उस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कंसीडर की जैसे कि मैं सोडियम एटम की बात करता हूँ कि ये सोडियम है, तो सोडियम में क्या है कि अभी 11 प्रोटॉन है, अभी इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतनी ही क्वांटिटी में इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर दोनों को हम असेंबल करते हैं, मिलाते हैं किसी एटम में, तो टोटल चार्ज इसका 0 हो जाता है, यानी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है देयर इज नो चार्ज इन दिस रीजन, नेट चार्ज 0, नेट क्वांटिटी 0। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है कि टोटल जो चार्ज है अभी एटम में वो 0 है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर के करे चाहे दे करके करे। सोडियम में तो इसके लास्ट में जैसे इसमें यहाँ 2 होते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है, यहाँ 2 होते हैं या 8 होते हैं, यहाँ 1 होता है इलेक्ट्रॉन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हो रहे हैं, यहाँ पर 8 हो रहे हैं, यहाँ पर 1 हो रहा है। तो इसे अपना ऑक्टेट कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। इसे कहीं से बाहर से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। तो अब जो बाकी स्पेसिस बच जाती है, जो बाकी स्पेसिस हमारे पास बच गई, उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 10 रह गए। तो यहाँ पर अब प्रोटॉन जो था इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। देखो अब
11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी कि प्रोटॉन स्ट्रांग हो गए। और कितना स्ट्रांग हो गया कि एक प्रोटॉन एडिशनल है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज से एक्स्ट्रा बन जाते हैं, इसीलिए ये एक प्रोटॉन की इक्वल चार्ज एक्वायर कर लेता है। और ये पूरी जो स्पेसिस हो, चाहे इसका मास कुछ भी हो, लेकिन इसने जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो एक प्रोटॉन की इक्वल होती है। तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से नेगेटिव आयंस भी होते हैं, जैसे क्लोरीन होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है, लेकिन अगर उसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो 288 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके 18 हो जाते हैं। बट प्रोटॉन तो 17 रहेंगे ना, अब उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो जाता है, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अब उसमें क्या हो गया, स्ट्रांग हो जाता है। तो पूरी स्पेसीज जो होता है कि एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है और उसमें सिंबल आ जाता है Cl-, सोडियम में सिंबल आ जाता है Na+। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किसी भी एटम में चार्ज बनता है, वो आयन बनता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो होता है कि कोई भी बॉडी या तो नेगेटिवली चार्ज होती है या पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उस बॉडी में उतने प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। अगर किसी बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो उतने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। तो ये चार्ज की हमारी पूरी क्या बन गई, एक स्टोरी बन गई कि चार्ज क्या होते हैं। तो कौन से पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बॉडी में चार्ज एक्वायर करने के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, मेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी में सबसे छोटा है चार्ज में और मास में भी सबसे छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम कहते हैं। किसी भी बॉडी में चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जो है कि चाहूँगा कि आप इसका रिवीजन अच्छी तरह से करें और जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।